दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप ऑफिस असिस्टेंट पियोन के लिए 500 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप यहां पर अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने होंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे पेज पर विजिट करके आप यहां से बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। BOB की ओर से ऑफिस असिस्टेंट पियोन पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए 500 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट आवेदन करने की 23 मई 2025 है। 23 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 19,500 से 37,815 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 26 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 600 रुपये फीस है। SC/ST PH दिव्यांग फीमेल के लिए 100 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के आधार पे ऑनलाइन तरीके से ही आपको अप्लाई करना होगा। ऑल ओवर इंडिया, भारत के संपूर्ण राज्यों से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप यहां पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद में स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की आपको जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और यहाँ पर आपको सैलरी की जानकारी भी इसमें दी गई है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के साथ में एज रिलैक्सेशन की भी जानकारी दी गई, जैसे कि SC/ST को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जा रही है। OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल की है। इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपको सिलेबस डिटेल में दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपको एक पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आप अपना मिडिल नेम दे, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करें और इन्हें भी 2 बार एंटर करके आप कंफर्म कर ले। नहीं है आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दे, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर आपको यहाँ पर डोमेन नेम इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल ID टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड
करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए और उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन आपके सिग्नेचर की 140 इंटू 60 पिक्सल में होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से अपना लाइव फोटो कैप्चर करके उसे यहाँ पर आप सेव कर दें। और गाइस यहाँ पर आप अपना फोटो स्कैन करके भी यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये बार कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल से या फिर किसी और अन्य ऐप से स्कैन करें और अपना फोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं चेकआउट कर सकते हो कौन से स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। इंडिया के सभी स्टेट में ये भर्ती है। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा गया है आपने जो ये स्टेट सेलेक्ट किया है क्या आप उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जानते हैं, जो भी उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको हिंदी भाषा रीड राइट और स्पीक आनी जरूरी है। गुजरात के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे रीड राइट स्पीक। तमिलनाडु के लिए अप्लाई करते हो तो आपको तमिल लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सब डिसेबिलिटी है तो फिर यहाँ पर आप सब डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ द RPWD एक्ट 2016 के। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी रिलीजन, आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक सर्विसमैन है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी एक सर्विसमैन की डिटेल दें। जैसे कि आपको आर यू डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, अगर डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पीरियड ऑफ सर्विस आपको देनी है मंथ में और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किल्ड एक्शन के सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप विडो है या फिर डाइवोर्स वुमेन है, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम, यहाँ पर एग्जामिनेशन में आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एग्जाम पेपर का मीडियम के ऑप्शन आपको शो कर दी जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने एग्जाम पेपर का मीडियम सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद आपको अपना जेंडर देना है, मेल फीमेल या फिर अदर। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, उनका नाम दें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपको देना है।
फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम फिल हो जाएगा। और अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको सपोज नेम में अपने फादर या वाइफ का नाम एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट पियोन की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। प्लस आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको रीड, राइट और स्पीक करनी जरूरी है, आनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपका 10वीं क्लास केवल पास आउट होना जरूरी है या उससे ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी पासिंग डेट देनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पहले डे सेलेक्ट करें, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। कौन सी क्लास है, फर्स्ट, सेकंड या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उसकी लोकल लैंग्वेज आप रीड, राइट और स्पीक करना जानते हैं। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट देनी है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, वो डेट, मंथ और ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आपकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके शो कर दी जाएंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप दे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर दे। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज आनी मस्ट है, तो यहाँ पर कम से कम हिंदी लैंग्वेज तो आपको सभी स्टेट के लिए आनी मस्ट है। हिंदी यहाँ पर आपको रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। फिर उसके बाद आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, या फिर उसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। आप उसे रीड, राइट, स्पीक करना जानते हैं या फिर नहीं। इस तरह से अपनी ये डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने पीछे जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ में अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट की PDF अपलोड करनी है। फिर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट होने चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अपनी 10वीं की, और यहाँ पर उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आपको उन्हें एक ही PDF में सेटअप करना है और फिर यहाँ पर आपको वो PDF अपलोड करनी है। आपको अपनी कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपकी जो ये PDF होंगी उनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइज यहाँ पर
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST PH दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपये फीस है जो आपको यहाँ पर जमा करानी होगी, प्लस GST चार्जेज भी हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप अगर चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना तो उसके लिए आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बस अब आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी UPI ID जानते हैं तो उसे यहाँ पर आप एंटर करें और फिर आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें। और गाइस, अगर आप यहाँ पर QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियोन के 500 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।